खूबसूरत इमारत को देख के आप यही कहेंगे कि ये इमारत बेशकीमती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि नटवर लाल वो जालसाज था जिसने खड़े खड़े ताजमहल को बेच दिया, और वो भी एक बार नहीं, तीन बार। नटवर लाल ताजमहल के आसपास एक गवर्नमेंट ऑफिसर की ड्रेस में घूमता रहता था। उसकी शातिर नजर हमेशा उन विदेशियों पे रहती थी जो देखने से रिच लगते थे। नटवर लाल उन विदेशियों से बात करता और उनको बातों बातों में ये बताता था कि भारत सरकार ताजमहल को बेचना चाहती है अगर उसका कोई सही कीमत देने वाला मिले। नटवर लाल के झांसे में 3 विदेशी आ गए और नटवर लाल ने भारी रकम लेके उनको ताजमहल बेच दिया। जिस तरीके से नटवर लाल ने ताजमहल को 3 बार बेचा था, उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसने रेड फोर्ट को 2 बार विदेशियों के हाथ बेच दिया। यही नहीं, अपने आजमाए हुए तरीकों को फिर से इस्तेमाल किया नटवर लाल ने, और उसने राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस को भोले भाले विदेशियों को बेच दिया। पार्लियामेंट हाउस को तो उसने 545 मेंबर्स के साथ बेच दिया था। हर बार नटवर लाल ने एक ही हथकंडे का इस्तेमाल किया। हर बार वो गवर्नमेंट ऑफिसर की हुलिया बनाकर विदेशी लोगों से मिलता था। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस को बेचने के लिए नटवर लाल ने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर की भी नकल की। मई 1986 नटवर लाल दिल्ली में था और इस बार उसके निशाने पे थे दिल्ली के अमीर जौहरी। पहला शिकार उसने चुना राजा ज्वेलर्स को। नटवर लाल राजा ज्वेलर्स की शॉप में गया और उसने बताया कि वो वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पीए है। नटवर लाल ने जौहरी को बताया कि मंत्री जी अपने लड़के की शादी के मौके पे कुछ ज्वेलरीज खरीदना चाहते हैं और इस काम के लिए मुझे बोला गया है। नटवर लाल ने बहुत से ज्वेलरीज को देखा और उसमें से कुछ खास और महंगी ज्वेलरीज को निकाल लिया और जौहरी को बोला कि वो इसको पैक कर दे। उसने जौहरी को ये कहा कि इसका पेमेंट ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा। यही नहीं, उसने जौहरी को बोला कि वो अपने साथ इन ज्वेलरीज को ले जाता है और आप अपने 2 आदमियों को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मैं उनको ड्राफ्ट दे सकूं। जौहरी को बिल्कुल शक नहीं हुआ और उसने अपने 2 आदमी को नटवर लाल के साथ भेज दिया। नटवर लाल ने नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर मंत्री जी के घर में एंट्री भी की और बाहर आके उसने एक ड्राफ्ट जौहरी के दोनों आदमियों को दे दिया। लेकिन बाद में जब उस जौहरी ने 82,000 का वो ड्राफ्ट बैंक में डाला तो उसको मालूम पड़ा कि वो ड्राफ्ट फर्जी था। नटवर लाल जौहरियों को ठगने में माहिर था और उसने कई शहरों में उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की थी। नटवर लाल ने यही हथकंडा घड़ी के व्यापारियों के साथ भी किया। एक बार वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे एक वॉच डीलर से न्यू दिल्ली में मिला। उसने उस वॉच डीलर को बताया कि कांग्रेस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें मिस्टर तिवारी लोगों को वॉचेस प्रेजेंट करने वाले हैं। वॉच डीलर को ये बता के नटवर लाल उस दिन वापस चला गया। दूसरे दिन वो एक बड़ी लंबी कार में वापस आया और उसने वॉच डीलर को 93 वॉचेस को पैक करने के लिए कहा और उसको बोला कि वो अपने एम्प्लॉय को उसके साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेज दे जहाँ पर वो उसको बैंक ड्राफ्ट इशू करेगा। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर उसने वॉच डीलर के एम्प्लॉय को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और वो अंदर चला गया। कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल असली लगने वाले 32,829 रुपए के ड्राफ्ट को लेके आया। उसने उस ड्राफ्ट को वॉच डीलर के एम्प्लॉय को दिया और उससे वॉचेस ले ली। होना क्या था, उस वॉच डीलर के साथ भी वही हुआ जो नटवर लाल ने दूसरों के साथ किया था। 2 दिन बाद उस वॉच डीलर को ये पता चला कि वो ड्राफ्ट तो एक फर्जी ड्राफ्ट था।